मनरेगा के अंदर 200 दिन का काम लागू करो, मनरेगा के अंदर 600 रुपए की दिहाड़ी लागू करो, मनरेगा के अंदर दुर्घटना पर 10 लाख का मुआवजा लागू करो, मनरेगा के अंदर ऑनलाइन हाजिरी का काम बंद करो, मनरेगा के अंदर ऑनलाइन का काम बंद करो, आवाज दो, आवाज दो, इनकलाब जिंदाबाद, 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 मनरेगा मजदूर यूनियन हरियाणा जिंदाबाद, 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 अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन हरियाणा जिंदाबाद, 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 महिलाओं की एकता जिंदाबाद, 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 महिलाओं की एकता जिंदाबाद, 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 महिलाओं की एकता जिंदाबाद, 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 आवाज। हम आज उपायुक्त महोदय के नाम मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को देंगे, जिसमें मुख्य तौर पर हमारी जो मांग है पहली वो मनरेगा को सभी गांवों में चलाया जाए, मनरेगा में बजट बढ़ाया जाए और 200 दिन का काम 600 रुपये मजदूरी हो। इसके साथ मनरेगा मजदूरों का जो काम है वो 15 दिन के अंदर किए गए काम का भुगतान हो और इसके साथ मनरेगा में मशीनीकरण पर रोक लगाई जाए, भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए, ठेकेदारी प्रथा पर रोक लगाई जाए। और मैं मीडिया के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, तमाम करनाल जिले के अगर आप सर्वे करोगे तालाब खुदाई के काम में जिस ढंग से सरकार ने मनरेगा को हाशिए पर धकेला और ठेकेदारों बड़े बड़े जो ठेकेदार लगाए गए जिन पर बड़े बड़े डंपर और पोप लाइन और जेसीबी मशीनें हैं, तमाम जो तालाब खुदाई के काम मशीनों से करवाए गए हैं। और इसी तरह मनरेगा में जो चोर दरवाजे थे, जो भ्रष्टाचार पिछली जो कोरोना के संकट के टाइम पे लोग अपने प्रियजनों की जान बचाने में लगे हुए थे और मनरेगा का जो मंत्रालय है वो जाति के नाम पर मनरेगा की पेमेंट देने की बात केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही थी। और इस बार भी ये जो ऑनलाइन का नाम लेकर मनरेगा मजदूरों की 2 टाइम जो हाजिरी 2 बजे की और 9 बजे का जो फरमान जो केंद्र सरकार ने जो जारी करा है, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन, मनरेगा कामगार यूनियन हरियाणा इसका पुरजोर विरोध करती है, नरेगा के मजदूर विरोध करते हैं। कारण आशा वर्कर को सरकार ने हेल्थ डिपार्टमेंट का काम करवाने के लिए मोबाइल दे रखे, सिम दे रखी, ऐप लोड करवा रखी, लेकिन यहाँ जो नरेगा का जो मेट है वो केवल 331 रुपये न्यूनतम वेतन तय 47 रुपये कम मजदूरी ले रहा। एक तरफ तो सरकार मजदूरों का शोषण कर रही, 378 रुपये न्यूनतम वेतन देने की बजाय 331 रुपये नरेगा के मजदूर को दिया जा रहा, नरेगा के मेट को दिया जा रहा, उसकी समय पर वेतन भी नहीं दिया जा रहा। और जो दिया भी जा रहा उसको जो जिस ढंग तक यहाँ मीडिया के माध्यम से एक बात में आपके नोटिस में कितना वेतन मिल रहा है सर? 331 रुपये। ठीक है, हाँ जी। और इसके साथ आपको एक मैं बात बताना चाहता हूँ, यहाँ नरेगा का जो मेट है वो तमाम तरह की भाग दौड़ के बाद, चाहे वो ब्लॉक सत्र पर उसका कितना भी टाइम लगे और उसकी समय पे पेमेंट नहीं है। यहाँ पे जो आम जो मजदूर हैं वर्क साइट पर जो तमाम तरह की जो दिखते हैं, पिछले दिनों इंद्री गांव के बयाना में नगड़ा रोडान की और एक बयाना की जो मजदूर महिला जो मरी मिट्टी के नीचे दबकर, केवल 25,000 रुपये नरेगा में कंपनसेशन है। हरियाणा सरकार एग्रीकल्चर में 5,000 रुपये दे रही, फॉरेस्ट के जो मजदूर हैं उनको 378 रुपये मिल रहे, लेकिन नरेगा के मजदूर को केवल 331 रुपये मजदूरी दी जा रही। और उसमें भी ट्राली की जो ढुलाई का काम है पिछले 1.5 साल तक कोई मजदूरी नरेगा के काम की नहीं दी गई है। और इसी के साथ ये जो पात्र जो परिवार हैं, गरीब लोग, बीपीएल कार्ड नहीं सरकार बनाए लग रही, बुढ़ापा जो पेंशन है उसमें नई नई शर्तें सरकार लगाने लग रही। और हमारी मांग ये है कि बढ़ती महंगाई पर सरकार रोक लगावे और 200 यूनिट जो तक जो घरेलू जो उपभोक्ता हैं उनको फ्री बिजली मिले। सरकारी स्कूलों और अस्पतालों का जो जिस ढंग से हालत बना रखी उनका जो ढांचा मजबूत करे सरकार, निजीकरण पर रोक लगाए। धन्यवाद। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की देख रहे हैं, जहां पर मनरेगा के जो
लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं चिवलिया में अपना ज्ञापन देने के लिए, क्योंकि उनका कहना है कि मनरेगा के साथ एक खिलवाड़ जुड़ किया जा रहा है। पहले इनको मनरेगा के तहत अच्छी दिहाड़ी मजदूरी मिलती थी, इनसे काम करवाया जाता था, लेकिन अब इनसे काम नहीं करवाया जाता और साथ में ही ये इस कगार पर है कि इनको अपने परिवार का पालन पोषण करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और उसकी पेंशन लगनी चाहिए, और उसकी पेंशन नहीं ला रखी सरकार ने, बंद कर दिया। ये कह दिया वो जो गांव में जिसकी आईडी होगी उस आईडी के हिसाब से लगेगी, और फैमिली आईडी के हिसाब से, फैमिली के आईडी के हिसाब से तो जिब लगा, जिब ऑनलाइन ही नहीं लगा रहे फैमिली आईडी के हिसाब से कौन लगाएगा। तो बिल्कुल मतलब चाहे वो पेंशन की बात है, चाहे वो स्कूलों की बात है, अस्पतालों की बात है, मतलब कोरोना के संकट में जितना बड़ा जो नुकसान देश ने तो झेला उसके लिए कौन जिम्मेवार था। ठीक है जी, हाँ मेहरबानी। एक ऑनलाइन हाउसिंग का काम सरकार ने हाँ ठीक। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे किस तरह से जो मनरेगा के जो मजदूर हैं, काम करने वाले हैं, वो जो अपना ज्ञापन है वो देते जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि उनका सरकार से काफ़ी नाराज़गी है। जो उनका काम है काफ़ी समय से रुका हुआ है, मनरेगा को जो काम है नहीं होता, जिसके चलते वो अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की पल पल की अपडेट रहेगी। खबर को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।